इंडिया की रियासत बिहार में जुमेरात को असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में 121 सीटों के इंतखाब में लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाले हैं। इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस मरहले में वोटर टर्न आउट 64.44% रहा, जो 2020 के इलेक्शन के पहले मरहले के मुकाबले में 9% ज़्यादा है। पहले मरहले में वोटरों के जोशो खरोश के मद्देनज़र अपोजिशन कांग्रेस ने कहा है कि इसके इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत हासिल होगी। दूसरी जानब बीजेपी ने दावा किया है कि उनकी जमात के इत्तेहाद एनडीए के हक में अवामी लहर चल रही है। वजीर आज़म मोदी ने बिहार का इंतखाब जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। वो अब तक तकरीबन 10 से ज़्यादा रैलियों से खिताब कर चुके हैं। वजीर दाखिला अमित शाह समेत महाराष्ट्र, यूपी और आसाम के वज़राए आला और मरकज़ी काबीना के सरकर्दा वज़रा इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मारूफ सियासी तज्ज़ियाकार आरती जेरत कहती हैं कि पूरे शुमाली इंडिया में बिहार वाहिद रियासत है जहां बीजेपी अपने जोर पर इंतखाब नहीं जीत सकी। उनका कहना है कि मोदी की ऐसी छवि बन गई है कि रियासती इंतखाब भी उन्हीं के नाम पर लड़े और जीते जाते हैं, लेकिन बिहार में गुज़िश्ता 10 वर्ष में मोदी का जादू नहीं चल सका। बिहार में हुकूमत बनाने के लिए उन्हें हमेशा मुकामी सियासी जमात जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के रहनुमा नीतीश कुमार की मदद लेना पड़ी। नीतीश कुमार ने रियासत में बीजेपी के किसी रहनुमा को इस हद तक उठने नहीं दिया कि वो उनके लिए चैलेंज बन जाए, लेकिन अब जब नीतीश कुमार की सेहत के बारे में सवालात उठ रहे हैं तो मोदी को बिहार में जीतने का मौका नजर आ रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है तो वो नीतीश कुमार की जगह अपनी पार्टी का वजीर आला बनाएगी। ये बात अहम है कि बीजेपी के ज़ेर क़यादत एनडीए इत्तेहाद ने माजी के बरक्स इस बार बिहार के इलेक्शन में नीतीश कुमार को वजीर आला के लिए नामजद नहीं किया। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार वो मुकामी इत्तेहादी जनता दल यूनाइटेड के बगैर अपनी अक्सरियत हासिल करे, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद जिसमें कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी शामिल है का दावा है कि उन्हें वाज़ेह बरतरी मिलेगी। सियासी मुबसरीन का कहना है कि अगर मोदी बिहार में शिकस्त खाते हैं तो ये ना सिर्फ उनकी हिंदी हॉटलैंड में साख के लिए धचका होगा, बल्कि अपोजिशन के हौसले भी बुलंद होंगे। दिलचस्पी की बात यह है कि मारूफ इंतखाबी हिकमतकार प्रशांत किशोर भी अपनी जमात जन स्वराज पार्टी के साथ मैदान में हैं, जो नौजवान वोटरों को तब्दीली के नारे पर मुतहर्रिक कर रही है।